कैंसर प्रकार मार्गदर्शन भाग 11 वैद्य दिलीप गाडगीट पुणे। यह उन उदाहरणों से स्पष्ट है डॉक्टर को आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं है कि एक बार एलोपैथी के इलाज के बाद उन्होंने आयुर्वेद के बारे में नहीं सोचने पर भी जोर दिया। इसलिए मरीज के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ कुछ भी चर्चा करने या पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तथ्य यह है कि डॉक्टर आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते हैं, यह गलत नहीं, न ही यह अपेक्षित है। लेकिन आपको किसी ऐसी चीज के बारे में सलाह नहीं देनी चाहिए जिसे आप नहीं जानते हैं। उनके पास यह सरल विचार या इसके पीछे का तर्क भी नहीं है, ये गलत है। अगर उन्होंने कहा था कि मुझे आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर आप आयुर्वेद उपचार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसे अपने जोखिम पर लेना होगा और तय करना होगा, यह बात ठीक होती। लेकिन आप आयुर्वेद उपचार नहीं लेना चाहते हैं, जिन्होंने यह भी नहीं देखा है कि आयुर्वेद क्या है, मूल पुस्तकें क्या हैं, सूत्र क्या हैं, इसका उपयोग किया जा रहा है, आदि चीजें बाद में हुई। ऐसे लोगों ने आयुर्वेद के बारे में कोई राय देना और लोगों के लिए इसे स्वीकार करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। संत ज्ञानेश्वर ने एक जगह कहा है, कम से कम एक ओवी का अनुभव करें। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको आयुर्वेद के कम से कम एक सूत्र का अनुभव करना होगा। आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम यह समझने की कोशिश करें कि आयुर्वेद का दर्शन क्या कहता है। दर्शन और फिर अनुभव के बाद आपकी राय बनाएं। बेशक आयुर्वेद एक अंतहीन महासागर की तरह है, और जहां महान चिकित्सकों को भी समझने में कठिनाई होती है, वहां अजनबी को बड़ी कठिनाई होगी। सवाल मानसिकता का है, और यह मानसिकता हमारे जन्म या पिछली पीढ़ियों से अंग्रेजों द्वारा लागू शिक्षा प्रणाली के कारण हमारे साथ रही है। जब तक हम खुद यह समझने की कोशिश नहीं करते कि प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ क्या कहते हैं, इसे अमल में लाने की कोशिश न करें, हम उनके बारे में कैसे जानेंगे? तो प्राचीन भारतीय शास्त्रों को आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए मैं यह जानने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसे स्कूली पाठ्यक्रम में कैसे लाया जाए। लेकिन अभी के लिए, कैंसर का निदान आधुनिक चिकित्सा द्वारा किया जाता है, इसका उपचार किया जाता है। और जब यह अपनी सीमाओं तक पहुंच जाता है, और आधुनिक चिकित्सा अब रोगी का इलाज नहीं कर सकती और रोगी मर सकता है, तब वैद्यों की तलाश शुरू होती है। और फिर लोग किसी के अनुभव से आयुर्वेद की ओर रुख करते हैं या होम्योपैथी की ओर रुख करते हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत से ही आयुर्वेद या होम्योपैथी के बारे में सोचते हैं, तो यह परिदृश्य बदल सकता है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय से पहले आने वाली मौत और एक दुखी जीवन जीने वाले कैंसर रोगी के जीवन में निश्चित रूप से सुधार करेगी। और यहां तक कि अगर आप एक बार आयुर्वेद उपचार नहीं लेते हैं, लेकिन जीवनशैली में बदलाव की जरूरत है, खाना पीना बदल देना चाहिए, प्राकृतिक भोजन लेना चाहिए। मरीज को ये बातें कौन बताएगा, तो उसके लिए आयुर्वेद से परामर्श करना आवश्यक है।